नेशनल कॉन्फ्रेंस आइए सर आइए। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि एफपीओ है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। न्यू ट्रेड के लिए प्राइवेट ट्रेड मिलेट्स का भी अच्छा भी करेंगे। आपसे मिले हैं शायद हम आए थे यहाँ टूर पे, तो आपके वहाँ गए भी थे हम लोग जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन हो रही थी। पंचकल्ली में वहाँ तो जरूर है। कैसे हैं? नमस्कार। वो एक चौथा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों स्पीशीज अलग है। हम लोग इंडिका में भी काम करते हैं और मेलिफेरा में भी काम करते हैं। गुड। ये हमारे इसमें जियो टैग हमारे एक ही प्रोडक्ट पे जियो टैग हुआ था साले राम एचडीपी में हमने 3 बनाई है सर। में 3 बनी है। कौन सी लैब हमारी? ये सर जो हमारी अपनी कठुआ की है। मेन डिपार्टमेंट में जी काम कर रहे हैं। अच्छा सर हमारा अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारे माननीय ये इंतजार करके हमें कृतार्थ करें, हम सबों को कृतार्थ करें। थैंक यू। लंदन का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यस सर। की अचीवमेंट्स के लिए हमारे जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के योग्य जसरोटा जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश एवं संबंधित विभागों के अधिकारीकरण हमारे में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच उपस्थित इस आयोजन की सफलता को वर्धक, प्रेरणादायी और उपयोगी से सर हमारे कठुआ की मेला था जैसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं और आज यहाँ पर रखा था हमने। और ऑनरेबल एमएलए साहब ने इसमें की बड़ी मेहनत की थी और काफ़ी लोग यहाँ पर थे। और मकसद होता है मेलों का ये कि लोगों को जानकारी दे स्कीम्स के बारे में, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में जो भी हमारी स्कीम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, चाहे वो HADP की स्कीम्स होती है, JKSIP की स्कीम्स होती है, UT की स्कीम्स होती है, उनके बारे में लोगों को बताना। और ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर था। सारे मेंबर्स यहाँ DDC मेंबर्स आए थे, ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ थे, DC साहब थे, बाकी भी ऑफिसर सारे थे यहाँ पर लाइट सेक्टर्स के। तो अच्छा रहा, मुझे बड़ी खुशी है, अच्छा रहा ये आज। क्या देखते हैं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जैसे काफ़ी पोटेंशियल है हर चीज़ की, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा और फिर मैं वही चीज़ दोहराऊँगा, एग्रीकल्चर जो है काफ़ी हद तक हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं और बहुत हद तक हमारी स्कीम्स का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। चाहे हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, चाहे हमारी UT की स्कीम्स होती है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। और मकसद यही होता है कि स्कीम्स के बारे में जो है लोगों को जानकारी दें और इन स्कीम्स के जितना भी इंसेंटिव्स है वो लोगों तक पहुंचता है
और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। HADP को आगे बढ़ाने की बात हो रही है कि उसमें और भी फंडिंग की जाए और उसमें कुछ और नए सेक्टर जोड़े जाए ताकि कुछ नए सेक्टर हैं जो नए जो यूथ हैं वो उसमें। देखिए HADP में 5,000 करोड़ की जो है फंडिंग होती है, 5 साल में हमने खर्च करना है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए JK SIP उसमें करीबन 1800 करोड़ हमने दिए हैं जो अगले 4 साल में हमने खर्च करना है। उसके ऊपर से फिर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। इन स्कीमों के ज़रिए जो भी हमारी नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में वो अपना रोज़गार कमाएं, उनको हम लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये जर्नली जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है और मुझे यकीन है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। फर्टिलाइजर का क्राइसिस रहता है मोस्टली हमारी स्टेट में। हम देखते हैं कि बहुत बार वैगन जो गाड़ी नहीं आ पाती है, ट्रेन का जो रैक नहीं लग पाता है, तो उसकी वजह से बड़ा कोशिश हमारी है। जो ऑनरेबल मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिवराज जी, उनसे हमारी बात होती रहती है। हमारा ऑफिस भी उनके साथ कम्युनिकेट करता रहता है और ये एक प्रोसेस है। एक सही बात है कि वक्त पे कभी कभी दिक्कत आती है, पर उस तरह की दिक्कतें नहीं है जिस तरह के हम कह सकते हैं कि पूरा हम लोग परेशान होते हैं। टाइमिंग में थोड़ी सी चेंज हो जाती है और मुझे लगता है कि सिंसेरिटी से काम हो रहा है। सर, हमने पिछली बार देखा कि जो कठुआ का जो खाद है वो पंजाब पड़ोसी राज्य में जा रहा था, किसान काफ़ी परेशान हुए, फिर उसको लेकर कोई नहीं। जो हमारे हिस्से में होता है, कोटा होता है, वो आता है, उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ कोई शिकायत आती है तो वहाँ डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करता है। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तो होती है, कहीं अच्छी होती है, कहीं बुरी भी होती है। जहाँ कहीं लूप होती है, पिलफरेज होता है, वहाँ डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई कर लेता है। जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और दाएं बाएं के पेरिफेरीज के लोग जो इस आज के किसान मेले में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने इस इवेंट का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। और बहुत विशेष धन्यवाद मंत्री साहब का, जिन्होंने दिल्ली होने के बावजूद यहाँ सीधा आना समझा, उचित समझा और यहाँ के आके इस अपनी हाज़िरी लगाई। लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव एक मेला रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो सरकार की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों तक जाएं, उसकी डायरेक्शन मंत्री साहब ने दी हैं कि इसको गांव तक लेके जाओ, पंचायत तक, मोड़े तक लेके जाए। तो आज का बड़ा फ्रूटफुल इवेंट रहा हमारा जिस मकसद से। हाँ, यही है कि जो पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस सिस्टम से हटकर किसान लगा है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो मैं पुनः एक बार मंत्री साहब का बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो सेंटर की स्कीम्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार सक्षम है और सरकार काम कर रही है। हमारा यही मकसद है कि कलेक्टिवली जहाँ तक लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या हम सबको मिलकर उसको कम। क्या डिमांड रहेगी अभी? मोटा मोटा मैंने आप सब अपनी बातें रखी हैं। जो इस क्योंकि कंडी का एरिया है उसकी पानी की समस्या रहती है और जो लोगों की स्कीम है कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों तक ये प्रोग्राम सरकार के पहुँचे, वही मेन मकसद था। और लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने भी हिस्सा लिया और जो डिमांड्स है मैंने मंच के जरिए रख दी। थैंक यू सर।